नमस्कार। मैं संजीव तिवारी। भाई, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर देने का प्रयास मैं करता हूं। दरअसल स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ी साहित्य की दो धाराएं नजर आती है। एक जो धारा थी वो गांधी जी के जो स्वराज था, नरमवादी चिंतन थी, वो धारा नजर आती है छत्तीसगढ़ी साहित्य में। दूसरी जो धारा नजर आती है वो है क्रांतिकारी कवियों वाली धारा। तो जो गांधी जी की नरमवादी सिद्धांत जो है वो ज्यादा नजर आता है, जिसमें कहा जाता है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जेल से एक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका निकालते थे, हस्तलिखित। उसमें वो स्वराजी गीत लिखते थे, गांधी जी की प्रशंसा लिखते थे, भारत वंदना लिखते थे। अपनी अस्मिता जागरण करने के लिए बातें होती थी। और उसके आगे के कवियों में लोचन प्रसाद पांडे जी का नाम आता है, जो स्वराज आंदोलन, स्वदेशी अपनाओ, खादी पहनो, ऐसा करके वो कुछ उन्होंने गीत लिखे थे। और फिर नरमवादी कवियों में पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी विप्र जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इन्होंने गांधी जी की बड़ाई या उनके कार्यों की बड़ाई अपनी कविताओं में करी, और खादी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के लिए कविताएं लिखी। और उनके आगे के कवियों में केयूर भूषण जी का नाम लिया जाता है, जो भारत वंदना और गांधी वंदना जैसे गीत इन्होंने लिखे। क्रांतिकारी कवियों में सबसे पहले नाम जो लिया जाता है, जो अपने उनका व्यक्तित्व भी क्रांतिकारी रहा है, वो कुंज बिहारी चौबे जी थे। कुंज बिहारी चौबे जी के बारे में कहा जाता है कि वो व्यक्तिगत रूप से क्रांतिकारी थे, और उन्होंने जो कविताएं लिखी वो क्रांतिकारी कविताएं थी। वो एकदम अटैक करने वाली कविताएं वो लिखते थे। और उनकी एक कविता बड़ी लोगों के जुबान तक फैली हुई थी उस टाइम के क्रांतिकारी आंदोलन में। वो लिखते थे, अजी अंग्रेज तय हमला बनाए कंगला, सात समुंदर विलायत ले आके हमला बना दिए भिखारी जी, हमला नचाए तय बेंद्रा बरोबर, बन गए तय हर मदारी जी, और चीत चीत के हमर चेथी के मासला, अपन बर टेकाएस तय बंगला, अंग्रेज तय हमला बनाएस कंगला। वो गांधी जी के बारे में भी बातें करते थे, और उनकी कुछ कविताओं में ये भी आता है कि एक न एक दिन तो गांधी जी की बात मानी जाएगी और गांधी जी का स्वराज आएगा ही करके। और आगे के कवियों में, क्रांतिकारी कवियों में गिरिवर दास वैष्णव जी का नाम लिया जाता है, जो छत्तीसगढ़ के सुराज और 57 के सत्यानाश जैसी कविताएं उन्होंने लिखी। और एक और कवि रहे खरोरा के पुरुषोत्तम लाल जी, जिन्होंने कांग्रेस आल्हा लिखा और छत्तीसगढ़ के सुराज नामक गीत लिखा। उन्होंने कांग्रेस आल्हा में उन्होंने कांग्रेस के तत्कालीन कार्यों का उल्लेख किया, गांधी जी का उल्लेख किया, और ऐसा करके लोगों में स्वतंत्रता के प्रति एक भाव जगाया, आंदोलन चलाने के लिए भाव जगाया, और अपनी अस्मिता भाव उन्होंने जगाया। एक अच्छे जनकवि जिनको कहा जाता है, कोदूराम दलित जी थे। कोदूराम दलित जी ने सटायर पे, व्यंग पे, और वो चूंकि जनकवि थे इसलिए उनकी कविताएं दुर्ग से निकलकर पूरे छत्तीसगढ़ में छाई, जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बहुत कारगर रूप से उनकी कविताएं प्रभावी रही। वो उनकी बहुत सारी कविताएं हैं। वो अपनी कविताओं के बीच बीच में स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय अस्मिता को जगाने का लगातार प्रयास करते रहे। उनकी कुछ कविताएं याद आती हैं। कृष्ण भवन में हमू मन गांधी सही रहिबो, कुटबो और वहां केकची तेल पेरबो, सब दुख सहिबो, चाहे निठुर मारे पीटे,
चाहे देवे गारी अपन देश आजाद करे बर चलो जेल संगवारी। उनकी ये चलो जेल संगवारी कविता बहुत फेमस हुई थी। वो राउत दोहे के रूप में भी बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी। एक दोहा याद आता है, वो कहते हैं, हमर तिरंगा झंडा भैया फहरावे आसमान, एकर शान रखे खातिर हम देबो अपन परान। और सत्याग्रह के बारे में भी वो उन्होंने कुछ कविताएं लिखी है। वो कहते हैं कि अब हम सत्याग्रह करबो, कसो कसौटी माओ देखाओ, हमन खरा उतरबो, अब हमन सत्याग्रह करबो। जाबो जेल देश खातिर, अब हमन जीवो मरबो, बात मानबोन बापू के, तब्बे हम सब तरबो, अब हम सत्याग्रह करबो। यानी वो सत्याग्रह के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे उस समय में। और गांधी जी के लिए वो एक बहुत अच्छी कविता थी जो उस समय बहुत प्रचलित थी। बम धर के सत्य अहिंसा के, गांधी जी बिगुल बजाई से, जा जाके गांव गांव घर वो जोगी अलग जगाई से, आही सुराज के गंगा झन काम करो दुखदाता के, जय बोलो गांधी बाबा के, जय बोलो भारत माता के। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ी साहित्य में स्वतंत्रता आंदोलन को हवा देने के लिए छत्तीसगढ़ी साहित्य में भी काम हुआ है। वाचिक परंपरा में तो गुंडाधूर से लेकर के वी नारायण सिंह जी की गाथाओं का उल्लेख वाचिक परंपरा में नजर आता है। और मेरे को याद आता है कि लोग कैसे इस स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित था। ये बात छत्तीसगढ़ के एक जो होली फाग है उसमें उल्लेख आता है। मेरे को याद है गांव में एक गीत फाग में बहुत गाया जाता था। उस टाइम में मुझे ध्यान नहीं आता था कि इसका क्या अर्थ है, मगर बाद में मैं समझता हूँ कि स्वतंत्रता आंदोलन समाप्त हो जाने के बाद, स्वतंत्रता मिल जाने के बाद एक फाग गांव में गाते थे कि चलो हाँ गांधी बाबा झंडा गड़ा दिए भारत माँ, और गड़वैया जवाहरलाल गांधी बाबा झंडा गड़ा दिए भारत माँ। ये बहुत मजे से लोग फाग में गाते थे। तो इस प्रकार से एक लंबी यात्रा रही है छत्तीसगढ़ी साहित्य की, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन का उल्लेख हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जागरण गीत लिखे गए और हमारे छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों ने स्वतंत्रता आंदोलन में इस रूप से अपना योगदान दिया। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय भारत माता।